हम करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन सी हैं और उनके मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। 4 टाइप की बेसिकली रिएक्शन दी हुई हैं आपके सिलेबस में। एक है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो आपने पढ़ा होगा ना 10th वगैरह में कि एक्स ने बाई को सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, एक्स ने बाई को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो वो क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में जैसे मान लो ये है, ये है, ठीक है, ये बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुई कि CH3 हाइड्रोजन हट के CH3 आ जाए, तो क्या होगा, ये है ही, तो ये CH3 आ गया, तो ये क्या मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। एडिशन रिएक्शन, ऐड होना, सिंपल सी बात है, ऐड होना। ऐड होने का क्या मतलब है, सपोज करो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट की, तो ये बना दिया, यहाँ से हटा ये, और एक Br ऐड हो गया, ये Br ऐड हो गया, मतलब ऐड होना, ठीक है, कोई बात नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कि क्या होता है कि किसी चीज़ का, एटम का, ग्रुप का क्या हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, हम आगे पढ़ेंगे। और एक है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कोई भी चीज़, कोई भी रिएक्शन थी उसमें क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए। तो यू विल स्टडिंग दीज रिएक्शन इन यूनिट 13 एंड लेटर इन क्लास 12, मतलब हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट हो जाएगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन कराएंगे। तो अब हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक शुरू होता है, वो अब शुरू हो रहा है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के कौन कौन से मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वंस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, अगर एक नेचुरल सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया गया है या फिर सिंथेसाइज बनाया गया है, इन द लेबोरेटरी में बनाया गया हो, चाहे नेचुरल सोर्स से मिला हो, इट इज़ इजेंशियली टू प्यूरिफाई इट, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए, प्यूरिफाई होना चाहिए, ठीक है। वेरियस मेथड यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इट। मान लो कोई भी ये कंपाउंड है एक्स, तो इसका प्यूरिफिकेशन क्या मेथड हो, ये इस पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सी इम्प्योरिटी है। मान लो इसमें रेत है तो अलग है, इसमें अल्कोहल मिला हुआ है तो अलग है, तो अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटी की वजह से अलग अलग प्रोसेस यूज़ की गई हैं। द कॉमन टेक्निक यूज फॉर द प्योरीफिकेशन आर एज फॉलो, जो नॉर्मली जो हैं प्रोसेस हैं कौन कौन सी, वो हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है सॉलिड का डायरेक्ट बिना लिक्विड में गैस फेज में चले जाना, तो सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, पहले क्रिस्टल बनते हैं हम बताएंगे। डिस्टिलेशन है ना, क्या होता है कि पानी को क्या किया, स्टीम में किया, फिर उसको ठंडा करके फिर पानी में कर दिया, तो ये क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है, और क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन पे बेस है, किस पे, एडजॉर्प्शन पे, एडजॉर्ब होना कोई भी चीज़ का, ठीक है। फाइनली द प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड इज एसर्टेन्ड बाय डेटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मतलब मोस्टली जो प्योर कंपाउंड होगा उसका क्या होगा, शार्प, जो पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट अगर 373 केल्विन दिया है ना, तो उसी पे 373 पे ही मेल्ट होगा वो, एंड बॉइलिंग पॉइंट। न्यू मेथड फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। देखो अब जो करंट में अगर मैं बताऊं, इंडस्ट्री में अगर करंट में बात चल रही है ना, इस टाइम कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक और स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा से पता चलता है ना, हमने यूवी वगैरह स्पेक्ट्रा देखे, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी से हमें पता लग जाता है कि कितने % कितनी चीज़ प्योर है। तो बच्चों पहला हम मेथड शुरू करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, देखो यू हैव लर्न अर्लियर, पहले पढ़ा है, दैट ऑन हीटिंग करने पे सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, मतलब सॉलिड से कुछ सब्सटेंस जब गर्म करते हो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो आपको तो पहले पता है सॉलिड से क्या होता है, पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से वेपर बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट उन्हें नहीं चाहिए, मतलब बीच में लिक्विड स्टेट नहीं बनती, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में बन जाते हैं। द प्योरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द एवर प्रिंसिपल इज नोन एज द, ये जो प्योरिफिकेशन टेक्निक है ये सब्लिमेशन है। अब देखो मान लो कोई चीज़ है, प्योर चीज़ है, मान लो एक मिक्सअप है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, तो इसमें कुछ कंपाउंड है, ठीक है। अब ये है ऐसा कि ये डायरेक्ट सब्लिमेशन करके, यानी कि सॉलिड से, सॉलिड मिला हमें और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फेज में जा सकता है।
तो ये केवल प्योर ही तो जाएगा, जो इसमें इम्प्योरिटी एक्स होगी उसकी तो ये एक तरह से उसका तो नहीं है, वो नहीं बन सकता ऐसे, वो तो पहले लिक्विड में बनता है फिर गैस में बनता है। मगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फेज में जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब्लिमेशन प्रोसेस कर देंगे। एंड इज यूज टू सेपरेट सब्लिमेबल, केवल वही कंपाउंड जो सब्लिमेबल हो सकते हैं फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, और जो जिसमें वो वाली इम्प्योरिटी हैं जो सब्लिमेशन शो नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, आराम से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है, ये देखो, एक मिनट, हाँ, ये क्रिस्टलाइजेशन अब पढ़ते हैं। देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी बहुत कॉमन टेक्निक हो गए, क्रिस्टल बनाओ पहले और उनको सेपरेट कर लो। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड। ये क्या है, ये किस पे बेस है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी इन सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब कि आपने ये लिया एक्स और एक्स के साथ बाई की इम्प्योरिटी है, तो हम ये क्या करेंगे, पहले इन्हें को सॉल्युबल कर लेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर सुटेबल सॉल्वेंट में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सुटेबल सॉल्वेंट में। द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। जो इम्प्योर कंपाउंड है, मतलब इम्प्योरिटी है, इट डिजॉल्व सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, इन विच इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर बट एप्रिशिएबल सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड टू गेट ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या कहा है कि देखो, ये एक्स है, बाई है, ये मिक्स करके है, ये बाई इम्प्योरिटी है, तो इनको क्या करो, एक सुटेबल 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 सॉल्वेंट में इनको घोल लो। ठीक है, ये आपने इनको घोल लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, प्योर इम्प्योरिटी और प्योरिटी, और कुछ सॉल्वेंट ऐसे होंगे जो कुछ ये जो प्योर कंपाउंड होगा ना एक्स, वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। और बाई चांस बाई नहीं घुला, मतलब इम्प्योरिटी नहीं घुली, तो फिर तो वो सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट कर लो, जो सुटेबल सॉल्वेंट में घुल गया है उसके फिर बाद में क्रिस्टल बना लो और सेपरेट करे जा सकते हैं। देखो, द फिल्ट्रेट मदर लिक्वर है ना, कंटेन्स इम्प्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। यानी कि और अगर सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है, इसमें प्योर जो कंपाउंड है वो घुल गया और उसको आपने क्रिस्टल बना लिए ठंडा करने के बाद, ठीक है, उसके क्रिस्टल बन गए। ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया। अब जो ये सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, इसमें तो सॉल्वेंट है प्लस इम्प्योरिटी है ना, यही तो है। इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट, वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी satisfactory carried out in mixture of these solvent. Impurity which may impart color due to the solution are removed by adsorbing. जो impurity हैं impart color to the solution are removed by adsorbing. impurity में color, मान लो कोई कलर्ड इम्प्योरिटी है, वो कैसे अब्जॉर्व हो जाएगी, बाई एक्टिवेटिंग चारकोल के थ्रू। चारकोल क्या करता है, कलर को भी तो अब्जॉर्व कर लेता है। तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम नेसेसरी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी। तो बस यही बताया है कि क्या करना है, ये एक्स है, ये बाई है, इन दोनों को, ये एक्स बाई एक कंपाउंड है और एक्स प्योर है, ये प्योर है, और ये इसमें इम्प्योरिटी है। तो ये क्या करो, ये वाटर में जाके तुमने डिज़ोल्व कर लिए। जब वाटर में जाके डिज़ोल्व हो जाएंगे ना, तो वाटर में डिज़ोल्व हो गया पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो एक प्योर को क्या करो, क्रिस्टलाइज करके सेपरेट कर लो, और इम्प्योर जो बच गए उसको क्या करोगे आप, इम्प्योर को सॉल्वेंट मिला के उसको अलग अलग फिल्ट्रेट वगैरह करके वो अलग निकल जाएंगे, प्योर हमें अलग मिल जाएंगे, क्रिस्टल बना लो प्योर के और सेपरेट हो जाएंगे। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। अब देखो होता क्या है, अब आप कहोगे सर ऐसे ही कर सकते हैं क्या सब में, नहीं, जिनके क्रिस्टल बन सकते हैं इजीली उनको ही तो क्रिस्टल बनाओगे। ठीक है, तो अब प्रोसेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखो ये फिगर दिया हुआ ना सिंपल डिस्टिलेशन का, तो क्या है ये देख लो, फिगर से ही पता चल रहा है। देखो इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। तो राउंड, गोल, राउंड मतलब गोल, बॉटम मतलब नीचे से, और फ्लास्क, ठीक है ये ठीक है। अब इसको इन्होंने क्या की, हीट की, हीट किया, इसके वेपर बने। अब इसको इन्होंने क्या कर दिया, देखो ठंडा कर दिया। तो जब ठंडा हो जाएगा अंदर से तो क्या हो जाएगा, फिर लिक्विड में सेपरेट हो गया।
ये अब जब आपने इसको गर्म किया था, जो वेपर बने थे, आप मुझे बताओ जो ये वेपर बनेंगे, ठीक है, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया, वेपर बनेंगे, जो जो वेपर बनेंगे वो तो किसके बनेंगे, प्योर के बनेंगे ना, और प्योर ही जा रहा है यहाँ पे, और फिर इसको प्योर को ठंडा कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो क्या था, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो प्योर है प्लस इम्प्योर है। तो हमने ऐसा करा, इतने टेम्परेचर पे करे गर्म कि केवल प्योरिटी वाले के ही वेपर बने, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ठंडा कर लो, और फिर यहाँ पे हमें जो मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा हमें प्योर ही मिलेगा, क्योंकि हम केवल प्योर वाली वेपर को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ठीक है, और ये देखो कंडेंसर मतलब ठंडा करने के, एक मिनट बच्चों, कंडेंसर ये ठंडा करने के लिए, ठीक है, ठंडा कर देते हैं। अब देख लो थोड़ा सा लाइनें भी देखो, ये मेथड, दिस इम्पोर्टेंट मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। अब ये क्या कह रहा है, इसमें है वोलेटाइल, ये है वोलेटाइल, मतलब जो क्या हो जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, स्टीम की तरह से ऊपर को निकल जाता है। और ये किससे, इसमें जो इम्प्योरिटी है ना, मान लो रेत है, नॉन वोलेटाइल रेत है, आप मुझे बताओ रेत को गर्म करोगे तो रेत तो नीचे ही रह जाएगा ना, और जो मेन पानी है वो उड़ जाएगा, पानी या लिक्विड मान लो, अल्कोहल ही मान लो, और उसको फिर ठंडा कर दो, तो जो सेपरेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेन अल्कोहल ही मिलेगा। एंड द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का है 500 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो तो जो प्योरिटी रहेगी, मतलब मान लो इसमें एक्स है और वाई है, एक्स का टेम्परेचर कितना है, प्योर हमें एक्स निकालना, वो कितने पे वोलेटाइल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और वाई का कितना है 500 डिग्री सेल्सियस। तो आप 100 पे गर्म करो और उसको ठंडा करो, फिर वो जो आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, केवल और केवल ओरिजिनल ही आएगा, यानी कि प्योर कंपाउंड ही आएगा वहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये लिखा, लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपराइज करेंगे। द वेपर आर कूल्ड, वेपर को ठंडी कर लो, एंड द लिक्विड सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली, जो लिक्विड है जो बना है वो कलेक्ट कर लो सेपरेटली। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन आर इजीली सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन, द लिक्विड मिक्सचर इज टेकन इन राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड। अब इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, ये इसका एग्जाम्पल ये है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में क्लोरोफॉर्म एनिलीन कैसे सेपरेट करते हो, आप क्या बताओगे, सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है बच्चों, चलो अब आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो ये कितना बड़ा है, एक बार देख लेते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है ये, स्टीम डिस्टिलेशन है इसके बाद। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, ये इफ़ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, अब जो सिंपल डिस्टिलेशन था क्या था, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिस्टेंस था, मतलब मान लो एक 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है और एक 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो तुम 100 की ही हीट दो, ये गर्म हो जाएगा, वेपर बनेगी, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर सेपरेट कर लो, 200 वाला उसी में नीचे रह जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इतना टेम्परेचर दिया ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट में और दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में इज़ नॉट मच, जो डिफरेंस है वो लगभग सेम है, मान लो एक 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, एक 210 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो सेम है लगभग बॉइलिंग पॉइंट, इज़ नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट दैम। फिर सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते ना, आप अगर हीट करोगे जो 210 वाला भी है वो 200 पे भी कुछ तो उड़ेगा ना, वोलेटाइल होगा, यूज टू सेपरेट दैम। द वेपर ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म्ड, जो इनकी वेपर है सच लिक्विड आर फॉर्म विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस साइमल्टेनियसली। अब क्या होंगी, जो दोनों की वेपर जाएंगी ना, वो तो एक ही समय पे ठंडी होकर एक ही जगह पर, जो पता चला आपने जो फाइनल लिया उसमें तो दोनों ही मिल जाएंगे थोड़ा थोड़ा,
तो अब क्या करें, तो द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज इन सच केस, तो उस समय पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या होता है, वेपर ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये जो वेपर है ऑफ द लिक्विड मिक्सचर की जो वेपर है ना, वो किससे पास की जाती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से करी जाती हैं। बिफोर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं, अभी दिखेंगे वो आपको फिगर में, तो आप देख लेना। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क। देखो 12.6 पेज 358, तो 12.6 ये, ठीक है। ये देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद पैकिंग, ये देखो पैकिंग है, ये यहाँ पे पैकिंग हो रखी है ना पूरी, ठीक है। और चलो ये देखो, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, ये और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इससे अटैच कर दिया, तो यही कह रहा है। हाँ, वेपर ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस, देखो ये लाइन पढ़ो आप, वेपर ऑफ लिक्विड की जो वेपर हैं विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस विद हायर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस, वो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। बिफोर द, किससे पहले, वेपर ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे पहले, वो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाली कंडेंस पहले ही हो जाएंगी। देखो द वेपर राइजिंग, एक मिनट, हाँ अब आवाज़ सही आ रही होगी। द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो वेपर हैं जो ऊपर जा रही हैं इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, बिकम रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसमें जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है उसकी तो वेपर जल्दी बनेंगी ना, तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये है, उसमें वो ज़्यादा वेपर हो जाएंगी जो जिसकी वेपर ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है। बाय द टाइम, देखो बाय द टाइम द, एक मिनट, ये बाय द टाइम द वेपर रीच टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कहाँ पहुंच जाएंगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर पहुंच जाएंगी। दीज आर रिच इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, अब जो ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है, ज़्यादा जल्दी वोलेटाइल हो रहा है, जल्दी उड़ रहे हैं जिसकी वाष्प वगैरह स्टीम, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी वही वाली जिनकी ज़्यादा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। भाई दो है, एक एक्स है एक वाई है, एक्स वाला ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसकी ज़्यादा वेपर आ जाएंगी, वाई की थोड़ी कम आएंगी। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, बहुत सारे साइज में मिलता है, एंड डिजाइन एंड शोन फिगर 12.7, ठीक है। तो ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड मैनी सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज, उसमें क्या होते हैं, कई सारे सरफेस होते हैं, ठीक है। ये देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखो सिंपल पैक्ड कॉलम, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सिंपल पैक्ड कॉलम, बबल प्लेट कॉलम, ये देखो ये इस तरह से प्लेट है, ये इस तरह प्लेट है, और ये यहाँ पर अंदर क्या है, ग्लास बीड, तो ये क्या है, सरफेस प्रोवाइड करा रहा है हीट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। बिटवीन द ascending वेपर एंड द डिसेंडिंग वेपर कंडेंस लिक्विड, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, दोबारा देखो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या प्रोवाइड कराता है, मैनी सरफेस, बहुत सारी सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द ascending वेपर जो ऊपर को जा रही हैं, ऊपर, एंड द डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड, डिसेंडिंग मतलब जो कंडेंस होके यानी लिक्विड होके जो डिसेंडिंग नीचे को आ रहा है, अब जो वेपर बनी उसने टेम्परेचर अगर उसका हल्का करोगे, कम करोगे, तो उसको अगर पानी दोगे, कंडेंसेशन हो रहा है तो वो नीचे आ रही है कंडेंस लिक्विड, ठीक है। सम ऑफ द कंडेंसिंग लिक्विड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कुछ कंडेंस होके जो लिक्विड बन गया है, मतलब पहले वेपर बनी फिर उन्होंने क्या करा, टेम्परेचर लो हुआ यानी कि पानी दिया तो कंडेंस लिक्विड बना इन द फ्रैक्शन कॉलम, ऑब्टेन हीट फ्रॉम द ascending वेपर, तो वो क्या करेंगी, जो नीचे को पानी नीचे आया ना, जो पानी हल्की बूंदे नीचे आ रही, अब वो क्या करेंगी, जो ऊपर वेपर जा रही थी उनसे ले लेंगी हीट एंड रीवेपोराइज, फिर वो जो लिक्विड पानी बन गया था फिर से वो वोलेटाइल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो द वेपर थस, तो इस प्रकार बिकम रिचर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट, तो जो वेपर है ना, जो वेपर हैं थस बिकम रिचर, ज़्यादा वेपर किसकी हो जाएंगी, लो बॉइलिंग कंपोनेंट, जिसका बॉइलिंग क्या है, लो है, लो बॉइलिंग कंपोनेंट।
अब वैसे भी लो बॉइलिंग कंपोनेंट का क्या मतलब है, अब देखो एक बार बताओ, ये है, ये है, और यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक y है, एक तरफ से सेपरेट दिखा दिए हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसको हल्की सी हीट दोगे ना, तो इसकी तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी वेपर हो जाएंगे, इसका ज़्यादा है तो इसका थोड़ा सा कम, तो ये डिफरेंस आ जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, बिकम रिचर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट एस्केंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम, तो जो जिनका लो बॉइलिंग कंपोनेंट है ना, वो ऊपर, एस्केंड मतलब ऊपर चढ़ना, टॉप ऑफ द कॉलम के ऊपर को चढ़ जाएंगी। ऑन रीचिंग द टॉप, जब ऊपर जाके द वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट, तो वो वेपर बिकम प्योर हो जाएंगी लो बॉइलिंग कंपोनेंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वहाँ सबसे ऊपर केवल वही वेपर मिलेंगी, एंड पास थ्रू द कंडेंसर, और वो कंडेंसर के थ्रू पास हो जाएंगी, एंड द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन रिसीवर, और रिसीवर में क्या होगा, प्योर लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। After a series of successive distillation, the remaining liquid in the distillation flask get enriched in high boiling component. अब क्या कह रहा है, remaining liquid in distillation flask get enriched with high boiling component। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, देखो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे चढ़ चढ़ के ऊपर को पहुंच जाएगी, मतलब जल्दी बनेंगी ना उसकी वेपर, वो ठंडी हो जाएंगी, और यहाँ पे आप जिसका लो बॉइलिंग है आप उसको सेपरेट कर लोगे। फिर यहाँ पे किसकी होंगी, इस पर यहाँ पे जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो वाली बचेंगी, फिर उसको सेपरेट कर लेना। कई सारे इस सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन यूनिट इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस कॉल्ड थियोरेटिकल प्लेट बोला जाता है उनको। कॉमर्शियली कॉलम विद हंड्रेड्स ऑफ प्लेट आर अवेलेबल, अगर हम इंडस्ट्री में बात करें, कॉमर्शियली बात करें, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स अवेलेबल हैं इसमें। देखो, वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। आपसे पूछा जाएगा क्रूड ऑयल का सेपरेशन कैसे होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जो क्रूड ऑयल है, तो आप बताओगे किससे होता है, कौन सा डिस्टिलेशन, कौन सी प्रोसेस, फ्रैक्शनेटिंग है ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ये हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पढ़ रहे थे ना, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। चलो अब एक है, देखो ये एक कहाँ गया, ये है डिस्टिलेशन, ये पढ़ लो, ये पहले फिगर देख लो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जब प्रेशर कम करा जाए तो कैसा डिस्टिलेशन। ए लिक्विड बॉयल्स एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स वेपर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है, ए लिक्विड बॉयल्स एट ए टेम्परेचर, लिक्विड कब बॉयल होता है मुझे ये बताओ, लिक्विड जब बॉयल होता है जब एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स वेपर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। अब देखो कोई लिक्विड है, ठीक है, उसकी जो वेपर प्रेशर है ना, अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 atm है, तो जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है, तब लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। अब ये बताओ, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम कम कर लें, रिड्यूस कर दें, जो प्रेशर ऊपर लग रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो बस इसी थीम के ऊपर बनी हुई है ये। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ गए, ये रहे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर क्या हो गया, कम कर दिया। दिस मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, मान लो किसी का 900 है, 900 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। अब क्या आप एक बार बताओ, 900 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे, हीट करोगे, तब जाकर उसको बॉयल करोगे, तो फालतू में क्यों करना है इतना, भाई 900 डिग्री सेल्सियस है, इतना बॉयल करने की क्या ज़रूरत है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो ना, किसकी, कि बॉयल कब होता है कोई भी लिक्विड, बॉयल तब होता है जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एंड दोज विच डीकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, और कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब उनकी तुम वेपर बना रहे थे, सपोज करो वेपर बना रहे थे, तो वो जो लिक्विड है ना, तो वो डीकम्पोज भी हो जाते हैं अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब उनका कैसे करोगे, तो उनको क्या लिया गया, सच लिक्विड आर मेड टू बॉयल एट ए टेम्परेचर लोअर देन देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन देयर सरफेस। तो उनकी सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा था ना, उसको कम कर दो, तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, तो जब वो ये भी कम हो जाएगा ना ऊपर वाला, तो ये थोड़ा सा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक x की ताकत लगनी है, यहाँ पे y के प्रेशर लगना है,
तो जब ये इक्वल होते हैं ना x इज इक्वल टू बाई, तब जाके कोई भी चीज़ क्या होती है, बॉयल होती है, कोई भी लिक्विड है ना। x का जो प्रेशर है और बाई का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तब। अगर हम इसी का प्रेशर कम कर दें तो फिर इसकी भी कम करने की जरूरत, वेपर प्रेशर थोड़ा सा ही लगेगा और ये बॉयल हो जाएगा। ए लिक्विड बॉयल एट ए टेम्परेचर, देखो यही बताया हुआ, एक लिक्विड उस टेम्परेचर पे बॉयल होता है विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब इसका जो वेपर प्रेशर मैंने बताया, जो ऊपर से लग रहा है वेपर प्रेशर, वो वेपर ऊपर से जो सरफेस पे जो लग रहा है ना प्रेशर, वो किसके, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब आप ऊपर से ही ऐसा कर दो कि कम लगे, तो फिर ये नीचे का भी कम लगाने की जरूरत है। द प्रेशर इज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए वाटर पंप। देखो, तो प्रेशर इज रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए वाटर पंप, और वैक्यूम पंप के द्वारा प्रेशर को कम कर दो। ग्लिसरॉल, अब आपको याद है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री बाई यूजिंग दिस टेक्निक। अब यह याद कर लेना ग्लिसरॉल, तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में ग्लिसरॉल का कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे, डिस्टिलेशन अंडर प्रोसेस। ये मैं लिख ही देता हूँ, ग्लिसरॉल। ठीक है, ध्यान रहेगा ना बच्चों। चलो अब देख लो, ये यही था जो मैंने बताया था। ये देखो, ये वैक्यूम पंप लगा दिया ना इससे ये। अब जब वैक्यूम पंप लगा दिया है, ये वैक्यूम पंप लगा दिया ये, तो ये क्या कर रहा है, ये सर जो प्रेशर लगाएगा वो इसके ऊपर वे कम खींच रहा है ना, वैक्यूम कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा ना। तो हमें यही करना था बस। चलो अब क्या है, अब हाँ, स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन भी पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये टेक्निक इज अप्लाई टू सेपरेट सबिस्टांस को सेपरेट करने के लिए है, विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल, जो मिसिबल नहीं है विद वाटर, किसके साथ, वाटर से। ठीक है, इन स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, स्टीम फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर इज पास, क्या पास करी जाएगी, स्टीम जनरेटर से स्टीम पास कराई जाएगी थ्रू ए हीटेड फ्लास्क, किससे, हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी, जिसको डिस्टिल करना है हमें उससे। ठीक है, उस पर क्या कराई जाएगी, स्टीम पास कराई जाएगी। द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंडिंग कंडेंस, जो मिक्सचर है किसका, मिक्सचर ऑफ स्टीम का एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस कर लेंगे एंड कलेक्ट कर लेंगे। द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, तो फिर जो कंपाउंड है बाद में उसको सेपरेट फ्रॉम वाटर से सेपरेट होंगे यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल के द्वारा उसको सेपरेट कर लेंगे। इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉयल व्हेन द सम ऑफ वाटर वेपर प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड P1 and that due to water become equal to the atmospheric pressure, that is P is equal to P1 plus P2. Since P1 is lower than P, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point. ठीक है, third, if one of the substance in the mixture is water, एक मिनट बच्चों, शायद आवाज़ प्रॉपर ना आ रही हो, एक मिनट। हाँ, अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको मैं बताता हूँ स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। लाइनें तो पढ़ ली मैंने, अब मैं आपको बताऊँ स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो, एक ये है बीकर। ठीक है, ये बीकर, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओसी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो मुझे बताओ ये कब कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होगा, आप मुझे ये बताओ। ये बॉयल होगा जब इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सपोज करो स्टीम मिक्सअप नहीं हो सकती, मतलब वाटर जो है मिक्सअप नहीं हो सकता, सेपरेट हो सकता है इजीली आगे, तो आप मुझे बताओ क्या ये तब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का और प्लस स्टीम का जो प्रेशर रहेगा, यानी स्टीम का जो प्रेशर रहेगा, ये वेपर प्रेशर स्टीम का मिक्स करेंगे, तो
तो ये तब भी तो उसी टेम्परेचर पे ही तो बॉयल होगा ना, मतलब अब क्या होगा, अब स्टीम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो गया प्लस स्टीम भी हो गया, तो इन दोनों के वेपर प्रेशर लगेंगे अब। ठीक है, अब इन दोनों के वेपर प्रेशर लगेंगे तो देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, मुझे बताओ। जल्दी वेपराइज हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा, जल्दी जल्दी बॉइलिंग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अब इक्वल करना है इसके, है ना भाई। लिक्विड कोई भी है वो बॉयल कब हो रहा है, मुझे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट कब हो रहा है, जब वो तब हो रहा है जब उसका सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है ना, सरफेस पे प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर या एनवायरमेंटल प्रेशर जो भी, उसके वेपर प्रेशर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसके इक्वल। अब हमने वेपर प्रेशर जो लिक्विड का था उसमें तो हमने क्या क्या मिक्स कर दिया था, पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस हमने मिला दी स्टीम भी, इसका भी प्रेशर हो गया, तो इसके इक्वल हो गया। अब फिर क्या हुआ, फिर जब जल्दी बॉयल हो गया, अब क्या हुआ, जल्दी बॉयल हो गया। और अगर जल्दी बॉयल हो गया तो उसको क्या करो, फिर कंडेंस कर लो, फिर सेपरेट कर लो। अब आप कहोगे सर उसमें तो पानी मिला हुआ है, नहीं, मैंने पहले ही कंडीशन रख दी थी ना कि अगर क्या है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टीम अगर सेपरेट इजीली हो सकती है, मतलब कि मिक्सअप नहीं है तो। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं, एक मिनट, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आजकल आ रहा है नीट वगैरह के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्निक है आजकल की डेट में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज टू सेपरेट मिक्सचर। क्या क्या करने के लिए, मिक्सचर्स को सेपरेट कर लें इनटू देयर कंपोनेंट, उनके कंपोनेंट में, प्योरीफाई जो भी कंपाउंड है, एंड आल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड, और क्या करने के लिए, कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए। द नेम, देखो ये एक बार स्टीम डिस्टिलेशन, ये देख लो एक बार, ये स्टीम डिस्टिलेशन का स्टीम वोलेटाइल कंपोनेंट वोलेटाइलाइज द वेपर कंडेंस्ड। ठीक है, चलो अब देख लो, अब हम शुरू करते हैं, एक मिनट, ये नज़र आ रहा है, देखो ये नज़र आ रहा है स्टीम डिस्टिलेशन का, देख लो ये है ना स्टीम डिस्टिलेशन, ये है वाटर, ये इधर गई है, कंडेंस वाटर वेपर हो गई। ठीक है, और कंपाउंड टू बी डिस्टिल, इसको डिस्टिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके, ये यहाँ पे जाके क्या हो गई, डिस्टिल, ये देखो सेपरेट हो गया। मैंने बताया था ना वाटर अलग है, अगर वाटर मिक्स नहीं हो पा रहा किसमें, डिस्टिल लिक्विड में, तो इसका मेथड, यानी हो पा रहा का मतलब वो कंपाउंड जिनमें वाटर क्या हो, डिज़ोल्व ना हो पाए, घुल ना पाए, सेपरेट है। ये देखो वाटर ऊपर आ गया और डिस्टिल लिक्विड नीचे आ गया, बिल्कुल अलग, बिल्कुल आराम से सेपरेट हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ये देखो ये क्या है, कंपाउंड टू बी डिस्टिल, यानी कि जो कंपाउंड डिस्टिल करना है। तो ये देखो वाटर को हीट किया, इसकी वेपर बनी, कंडेंस वाटर वेपर, ये आ गई इधर आ गई, ये स्टीम मिक्स हो गई, और फिर अब इधर को जाके इधर को सेपरेट हो जाएंगी दोनों। अब देखो, अब सपोज़ करो, मान लो, देखो आपसे कोई पूछे बॉइलिंग क्या है, कोई भी कब बॉयल हो रहा है कोई भी लिक्विड, तब जब उसके जैसे मान लो ये बीकर है, ये बीकर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है ना, अरे एनवायरमेंटल प्रेशर लग रहा है, तो वो वैसे मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो इसकी जो वेपर बनेंगी जब हम हीट देंगे, इसकी जो वेपर बनेंगी वो कितने होनी चाहिए, जब 1 atm के इक्वली हो जाएगा तभी ये उस टेम्परेचर पे ही ये बॉयल होगा। ठीक है, मैं अगर सपोज करो इसमें स्टीम और मिला दूँ, इसकी भी वेपर, अब तो स्टीम की, अब किसकी, स्टीम की प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों की मिला के जो वेपर होंगी, अब वो उस 1 atm के इक्वल होनी चाहिए। अब एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब कम हीट देनी पड़ेगी ना, जल्दी बॉयल हो जाएगा, वो अपने टेम्परेचर से पहले ही जल्दी हो जाएगा, तो उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, एक मिनट, ये, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अब क्रोमेटोग्राफी। तो द नेम, तो कैसे क्या पढ़ा है थोड़ा सा देख लो। द नेम ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड क्रोमा पे पढ़ा है, जिसका मतलब फॉर कलर, सिंस द मेथड वाज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट। तो पहले क्या किया, जो मतलब बहुत सारे मतलब जो मेन साइंटिस्ट थे, तो बहुत सारी लीव्स थी, तो कोई क्या थी, कोई हरी थी,
कोई येलो थी, तो कलर्ड एक तरह के सबसे पहले ना उन्होंने कलर्ड सबको मिक्स कर दिया, सारी डाइस को, सारी कलर को, जैसे हरा प्लस येलो प्लस ऑरेंज, इन सबको कलर को मिक्स किया नेचुरल जो थे। अब उन्होंने फिर एक पर्टिकुलर सिलिका वगैरह की कॉलम बनाई जो आगे आप पढ़ोगे। तो उन्होंने जब ऊपर से उस रस को डाला ना, उसको मिक्सअप को, तो उन्होंने देखा हरा रंग अलग सेपरेट हो रहा है, येलो रंग अलग हो रहा है, ऑरेंज अलग हो रहा है। तब वो उसका मेथड आया कि अच्छा कुछ इसका मतलब कुछ ये एडजॉर्प्शन पे बेस है क्या, कि मतलब अलग अलग एडजॉर्प्शन हो रहा है इन्होंने। और अंदर क्या भर लिया उन्होंने, सिलिका पिलिका वगैरह भर लिया जो आप पढ़ोगे अब आगे। तो इस टेक्निक में द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज है ना, सिलिका वगैरह जो भी, विच में भी सॉलिड, जो सॉलिड भी हो सकता है और ए लिक्विड भी हो सकता है। ए प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्वेंट, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और ए गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। ऊपर से क्या डालोगे, सॉल्वेंट डालोगे प्योर, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और दो तीन चीज़ों का सॉल्वेंट, या गैस भी डाल सकते हो। द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड, द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर है मान लो बहुत सारा, मान लो किसी में ग्रीन, पहले तो कलर के लिए ही हुआ था, ग्रीन कलर की लीफ थी, ऑरेंज कलर की लीफ थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पैरासीटामोल वगैरह की भी टेस्टिंग देखोगे ना, तो अब किससे होती है, अब क्रोमेटोग्राफी से ही होती है। मतलब कि ये क्रोमेटोग्राफी का कॉलम है, HPLC होता है एक इंस्ट्रूमेंट, आगे आएगा। तो उस कॉलम वो ना उससे बना होता है, सिलिका से। किससे बना होता है, सिलिका, अंदर सिलिका वगैरह बने होते हैं, कार्बन की चेन होती है, कार्बन 60 इस टाइप से बहुत चेन होती हैं। तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, सबकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग होती है। मान लो कोई पैरासीटामोल है और उसके साथ क्या मार्केट में मिलता है, आइबुप्रोफेन, तो पैरासीटामोल यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, आइबुप्रोफेन यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, सिट्राजिन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अलग अलग हम मेडिसिन के क्षेत्र में सेपरेट करते हैं आजकल, जो बहुत यूज़ हो रहा है। तो ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द मूविंग फेज इज कॉल्ड अ मोबाइल फेज। जो मूविंग फेज है, जो नीचे को जाएगा, उसको हमने नाम दिया मोबाइल फेज। और जो कॉलम में लगा हुआ है, इसको कॉलम नाम दिया, तो उसको स्टेशनरी फेज। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। टू ऑफ दीज आर, मतलब डिफरेंट कैटेगरी हैं, तो दो कौन कौन से प्रिंसिपल पर काम करें। एक तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने बताया, ये एडजॉर्ब हो रहा है। देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब बोर्ड पर जब हम चौक से लिखते हैं ना, तो वो उसकी अपर लेयर पर जाता है, उसके अंदर नहीं घुसता ना, तो अपर लेयर पे चौक जाती है, तो इसको बोलते हैं AD, एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर मान लो चौक है, ये चौक को पानी में डिप कर दिया, तो पानी जो है अंदर को चला जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, सबको पता है ये तो, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में फ़र्क तो पता चल गया। तो ठीक है, तो अब देखो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड आर एडजॉर्ब, अलग अलग एडजॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। मतलब अलग अलग कंपाउंड अलग अलग जगह पर एडजॉर्ब होंगे, कोई यहाँ पर हो रहा है, उन सबकी एडजॉर्प्शन क्षमता अलग अलग होती है। कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट्स आर सिलिका जेल, जो जनरली हम अंदर भरा जाएगा ना इसमें स्टेशनरी फेज, वो क्या है, सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल। एंड एल्यूमिना प्लस ALUMINA, एल्यूमिना। वैन ए मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर ए स्टेशनरी फेज, जब ऊपर से हम कोई मिक्सअप डालेंगे, मोबाइल फेज डालेंगे, जिसको सेपरेट करना है या देखना कहाँ सेपरेट हो रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव बाय वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। तो सब अपना अपना अलग अलग तरीके से, कोई यहाँ एडजॉर्ब होगा, कोई कहीं, कोई कहीं। फॉलोइंग, ये क्या लिखा है, एक मिनट। फॉलोइंग आर मेन टू टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। दो टाइप की है, एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी मतलब एक तरह का कॉलम है, आजकल बहुत कॉलम कॉमन है। HPLC एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कॉलम लगता है, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम वगैरह है, और उसमें कोई भी तुम्हें सेपरेट कराना है तो देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। वो भी सिस्टम कंप्यूटर के द्वारा ही देखता है आजकल। पहले 50-100 साल पहले जब हुआ था, तब हमने अपनी आंखों से देखा था। लैब में 11वीं-12वीं में अगर कराया हो तो देख सकते हो आप, कि वहाँ पे नज़र आ जाती है कि अच्छा यहाँ एडजॉर्बेंस है, यहाँ पर एडजॉर्बेंस है, यहाँ पर एडजॉर्बेंस है। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक। अब देखो ये है थिन लेयर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो पहले हम फिगर से ही समझा देते हैं।
देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट स्टेज ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, देखो ये सॉल्वेंट है, ये पहले तो ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस कार्बन वगैरह की चेन वगैरह हैं। तो आपने सॉल्वेंट डाला जब, तो सॉल्वेंट ऐसे गया नीचे, तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये मिक्सचर है ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ए अलग हो गया और बी प्लस सी ये अलग हो गया। फिर क्या हुआ, ए का बैंड अलग आ गया, ये देखो ए का अलग हो गया, और अगर हम बात करें तो ये बी का अलग हो गया, और हम बात करें और ये सी का अलग हो गया। यानी कि तीनों को उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तीनों को उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये देखो तीनों को उसने सेपरेट कर दिया, किसने, कॉलम ने। जब आपने कॉलम में क्या होता है, स्टेशनरी फेस, ये याद कर लेना, ये आएगा एग्जाम में, आजकल आ रहा है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में क्या मिलाते हैं हम, मुझे बताओ जरा, हम क्या है, सिलिका है प्लस और क्या है, कार्बन वगैरह के चैन है, एल्यूमिनिया वगैरह हैं, इस टाइप से हैं। ठीक है, थोड़े सा थ्योरी से भी पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मकसद, आप इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पर, बेस्ट टीचर हैं, आप सेलेक्ट आराम से हो जाओगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी पढ़ना है कि आपको, मतलब ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने प्रॉपर वे में अपना ये एक फिगर बनाया हुआ होगा, समझाया हुआ होगा, उसके थ्रू समझाया होगा। मगर ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि बुक से क्यों भागते हो, बुक को भी पढ़ना होता है, बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलती है और पता चलता है क्या क्या हमें नहीं आता। ठीक है, क्योंकि बुक से एक टचमेंट हो जरूरी है अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। देखो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, स्टेशनरी फेज होती है, मैंने बताया, पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब में पैक्ड है। द कॉलम इज फिटेड विद ए स्टॉप कॉक एंड इट्स लोअर एंड। ठीक है, नीचे से बंद है ना, द मिक्सचर एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एडजॉर्बेंट कॉलम पैक इन ग्लास ट्यूब, ऊपर से डाला जाएगा मिक्सचर। एन अप्रोप्रिएट इल्वेंट विच इज ए लिक्विड और ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली, आराम से धीरे धीरे ऊपर से डालो। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच द कंपाउंड आर एडजॉर्ब, अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग एडजॉर्प्शन क्षमता होती है। कंप्लीटली सेपरेशन टेक्स प्लेस होगा। द मोस्ट रीडली, आराम से एडजॉर्ब सबस्टेंस आर रिटेन नियर द टॉप, जो आराम से एडजॉर्ब हो रहा है तो वो यहाँ पे शुरू में ही हो जाएगा, मतलब ये देखो नज़र आ रहा ना ए, फिर धीरे धीरे नीचे को, जो आराम से एडजॉर्ब हो रहा है वो ऊपर धीरे धीरे नीचे जाते हुए एडजॉर्ब होने लगेगा। कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंस इन द कॉलम, अलग अलग डिस्टेंस में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं थिन पतली लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये जब आप आगे पीएचडी वगैरह करने जाओगे तब आप देखोगे, तो इसका मैं समझा देता हूँ आपको फिगर से पहले। ये देखो, ये एक थिन लेयर है सिलिका वगैरह की, ठीक है, और ये इसमें क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो मिक्सचर वगैरह जो भी जिसको आपको सेपरेट करना है, जब आप ऐसे ये सिलिका वगैरह की डालते हो तो ये सॉल्वेंट ऊपर को चढ़ता है, तो कहीं पर क्या करेगा, सैंपल डॉट नज़र आएगा, ये सॉल्वेंट हो गया। और ये एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ए ग्लास ट्यूब, तो इसके ऊपर एक ना, मतलब एक तरह से ये सिलिका की, ऐसे समझ लो ये एक सिलिका वगैरह की मिक्सअप है, ये एक प्लेट होती है, ठीक है, ये एक जार है, तो इसमें लिक्विड डाला, तो इसको इसमें डाल दिया तो नीचे लग गया, तो ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा। तो कितना चढ़ रहा है, हर कंपाउंड का अलग अलग होगा। मान लो यहाँ है पैरासीटामोल, इसका सॉल्यूशन इतना चढ़ गया, यहाँ है पानी, वाटर का इतना चढ़ गया। पैरासीटामोल मतलब कि जो घुल गया है, पैरासीटामोल फार्मा में हम देखते हैं कंपनियों में, पैरासीटामोल हो गया, या कोई भी मान लो एनिलीन ही ले लिया चलो आपने, तो एनिलीन का डॉट यहाँ पर आ गया। चलो आपने मेथेनॉल ले लिया, मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में मिक्सअप है, ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ये तो मेथेनॉल का आप सपोज करो यहाँ पर आ गया, एक मिनट किसी और पेन से, मेथेनॉल का समझ लो यहाँ पर आ गया, एनिलीन का यहाँ पर आ गया, तो इसको हम मीज़रमेंट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना। ये देखो डिस्टेंस, ये RF वैल्यू पता करते हैं हम, क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सबस्टेंस फ्रॉम बेसलाइन एक्स,
तो बेसलाइन एक्स से डिस्टेंस मूव्ड बाय द सबस्टांस जो उसके अंदर है, इस सॉल्वेंट में अंदर क्या है, मान लो आपने एनिलीन डाला है, तो देख रहे हो आप, तो ये एनिलीन सबस्टांस है, तो एनिलीन की आप आरएफ वैल्यू चेक कर लो, मतलब कितनी दूर ढक गया है सबस्टांस फ्रॉम बेसलाइन। और डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट भी तो किसी में होगा, मान लो एनिलीन में, एनिलीन मिक्सअप है वाटर में, तो फिर वाटर का अपॉन में देख लो, वाटर का मान लो यहाँ पर आया, एनिलीन का यहाँ पर आया, तो ये उससे ये आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला निकल जाएगा और फिर पता चल जाएगा कितना क्या % है। ठीक है, चलो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसके बाद, कोई बात नहीं, बस ये एंड होने को ही है। तो देखो ये और देख लो, ये डेवलप क्रोमेटोग्राम, फिर क्या है, ये देखो उन्होंने मीज़रमेंट कर लिया, ये बेसलाइन करी है, ये एक्स एक डॉट यहाँ पर चढ़ा है, ये सॉल्वेंट यहाँ तक चढ़ गया है, ये स्पॉट देख लिया उन्होंने, और फिर स्केल से या जो भी मीज़रमेंट स्केल से उसको आप देख लो एक्स कितना बाई कितना है, उससे क्या वैल्यू निकल जाएगी, आरएफ वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सेपरेशन का पता चल जाएगा कि कितना कितना सेपरेट हो रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कौन सा हमारा एक्स्ट्रा कंपाउंड है। अब ये आप कहोगे कि सर एक बार बताओ इससे आप क्या पता लगा लोगे, एक मिनट, अब बताओ, रुक जाओ। अब आप कह रहे हो सर एक बार बताओ, यहाँ पर एनिलीन आया यहाँ पर मेथनॉल आया, इसका डॉट मेथनॉल, तो कुछ भी मैं मान रहा हूँ, तो सर ये बताओ सेपरेट होने से क्या पता लग जाएगा क्या है। देखो बच्चों, हर बार एनिलीन अगर आना है तो वो यहीं आएगा, ये साइंटिस्टों ने पता लगा लिया है कि जब सेपरेट करते हैं इनको तो मेथनॉल यहीं आता, तो उनकी आरएफ वैल्यू ना क्या है, फिक्स है, तो जब वो आएगी ना तो उससे हमें पता लग जाएगा, वो अच्छा हमें पता नहीं था मेथनॉल है, तो हमें पता लग जाएगा आरएफ वैल्यू से, अच्छा ये तो मेथनॉल निकला, एनिलीन देखा ये आरएफ वैल्यू से, अच्छा ये तो एनिलीन निकला, तो हमें ये पता लग जाएगा, तो उसमें प्योरिटी या इम्प्योरिटी क्या क्या है, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे तो सर एक बार बताओ इसमें प्योरिटी कैसे पता चलेगी, इसमें यही तो पता चलेगा ना, इसमें % कैसे पता लगेगी। देखो बच्चों ये क्या होता है, इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया आता है, मान लो 516 आया इसका एरिया, ऐसे समझ लो, इसका आया 60, ठीक है, और इसका आया मान लो ये मेथनॉल, एनिलीन है यहाँ पर, एनिलीन का आया 60, मेथनॉल का आया 30, ठीक है, तो मेथनॉल का आया 60, इसका आया 60, मेथनॉल का आया 30, तो टोटल कितना एरिया हो गया, 90 हो गया ना। तो हम इन एरिया से कंपेयर कर लेंगे, अच्छा मान लो 60 आया, इसका आया 40, तो हम ये बता देंगे अच्छा 60% तो इसमें एनिलीन है, 40% इसमें क्या है, ऐसे में केवल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, बाकी कौन करेगा, ये किससे अटैच होता है, ये होता है सिस्टम से अटैच। ठीक है, सिस्टम से अटैच होता है, वो पर्टिकुलर एरिया निकालता है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल जीरो भी नहीं है इसका। ठीक है, कैसे एरिया निकालना है, क्या निकालना, कुछ नहीं है, बस आपको इतना पता है कि दोनों का सेपरेट आराम से कंपाउंड एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC इज अनदर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, एक तरह से यहाँ भी एडजॉर्प्शन ही हो रहा है, विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, एक मिनट, विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ए ग्लास प्लेट होती है, एडजॉर्बेंट लगे होते हैं कोटेड से, जैसे सिलिका वगैरह में बता ही रहा था। ए थिन लेयर 0.2 mm थिक होती है, पतली सी चादर होती है, मतलब ये एक तरह की प्लेट सी, ठीक है, ऑफ एन एडजॉर्बेंट सिलिका जैर और एल्यूमिनियम में बताया था, इस स्प्रेड ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज, दिस प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको थिन लेयर TLC बोलते हैं और क्रोमो प्लेट भी बोलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है टू बी सेपरेट है, जिसको हमें सेपरेट करना, इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेमी अबव एंड ऑफ द TLC प्लेट, द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड, मैंने बताया ग्लास प्लेट को क्या करेंगे, ये जो ग्लास प्लेट है इसके अंदर हम डाल देंगे, इन क्लोज जार कंटेनिंग द इल्वेंट एज द इल्वेंट राइजेज अप द प्लेट। अब ये क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ये ऊपर चढ़ेगा, आप इसे घर में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। अरे सिंपली ऐसे करो, ये है गत्ता है कॉपी का, ये गत्ता लिया आपने, ठीक है, ये आपने क्या लिया, बीकर लिया, ये पानी वानी लिया, मिक्सअप लिया, पानी ले लिया, मेथेनॉल ले लिया, पेट्रोल ले लिया, कुछ भी ले लिए, ठीक है, ये गत्ते को ना आप इसमें डुबो के देखना,
कहीं कहीं अलग अलग हल्का सा तुम देखोगे सेपरेट सेपरेट एडजॉर्प्शन हो रहा है, कुछ यहाँ पे डार्क सा हो गया हल्का सा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, द स्पोर्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड आर विजिबल, कलर्ड कंपाउंड के जो स्पोर्स हैं विजिबल हो जाएंगे ऑन टीएलसी प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर, उनके अपने कलर की वजह से टीएलसी प्लेट पर, जो हमने प्लेट डुबोई थी ना उसमें जार में, तो उसमें क्या हो जाएंगे, कलर्ड कंपाउंड नज़र आ जाएंगे। ठीक है, द स्पोर्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड विच आर इनविजिबल, अब कलरलेस जो हैं वो तो नहीं दिखेंगे टू द आई, बट फ्लोरोसेंस इन अल्ट्रावायलेट लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाई पुटिंग द प्लेट अंडर यूवी लाइट। अब उनको क्या करेंगे हम, एक यूवी चैम्बर होगा उसमें हम डालेंगे और उसमें जो कलर नज़र नहीं आ रहा है, कलर्ड नहीं है सॉरी, उस प्लेट को हम उसमें डालेंगे तो अल्ट्रावायलेट लाइट में तो वो कलर भी नज़र आ जाएंगे। अनदर डिटेक्शन टेक्निक इज टू प्लेस द प्लेट इन कवर्ड जार कंटेनिंग ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ आयोडीन। आप क्या कर सकते हैं, कवर्ड जार है उसमें कुछ क्रिस्टल होंगे आयोडीन के, उसमें भी स्पॉट्स का पता लगा सकते हैं। स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन विल शो अप एज ब्राउन स्पॉट। देखो जो जहाँ पर कंपाउंड के जो स्पॉट्स हैं ना, जो जब एब्जॉर्ब करेंगे आयोडीन तो कौन सा कलर शो करेंगे, ब्राउन स्पॉट्स। ठीक है, समटाइम एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट में आल्सो बी स्प्रेड। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो ये प्लेट है उस पर नज़र नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट रिएजेंट का छिड़काव करोगे उस पर, किस पे, प्लेट पर, तो आपको नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड में भी डिटेक्टेड, एमिनो एसिड का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, बाई स्प्रेइंग द प्लेट बाई निन हाइड्रिन सॉल्यूशन। ठीक है, आप जब बैचलर वगैरह डिग्री करोगे तो उसमें देखोगे ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो उस प्लेट पे, जार में जो प्लेट डाली उस पर निन हाइड्रिन, कौन सा, निन, ये याद कर लेना, हाइड्रिन सॉल्यूशन का क्या डालते हैं, निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो विजिबल नहीं है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये पूछा जाएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्वेश्चन आएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल बताओ, या आएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो आपके बताओगे पार्टीशन के ऊपर। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेज होगी एक, स्टेशनरी फेज जो जैसे पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो वो पेपर स्टेशनरी फेज, एंड ए मोबाइल फेज, मोबाइल फेज जिस जैसे मान लो कोई जार है, जार में आपने लिक्विड रखा है, ये लिक्विड, तो उसमें पेपर डालेंगे तो पेपर में स्पॉट्स आएंगे यहाँ पे पेपर। ठीक है, थिन लेयर की टाइप ही तरह होती है, थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे समझ लो। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर, स्पेशल पेपर आता है जिसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, यूज़ किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट, ठीक है, विच एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। वो कैसे काम करता है क्रोमेटोग्राफी पेपर, स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। ए स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट ए बेस, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर स्पॉटेड एट ए बेस विद द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट और ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये पेपर क्या करा जाएगा, किस में डाला जाएगा, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर किस में जाएगा, सुटेबल सॉल्वेंट में डाला जाएगा। दिस सॉल्वेंट एक्ट एज ए मोबाइल फेज, ये सॉल्वेंट कैसे काम करेगा, मोबाइल फेज की तरह। द सॉल्वेंट राइजेज अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, इस पेपर में क्या होगा, सॉल्वेंट का ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन इन टू फेसेस। तो क्या करेगा, वहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, जो जो कंपाउंड जहाँ जहाँ सेपरेट होना चाह रहे हैं, ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ पे कुछ सेपरेट हो गया, यहाँ पे कुछ सेपरेट, सॉल्वेंट में कुछ एमिनो एसिड था वो यहाँ सेपरेट हो गया, और कुछ और था वो यहाँ पर सेपरेट हो गया, और कोई कंपाउंड था वो यहाँ पर सेपरेट हो गया। द पेपर स्ट्रिप्स सो डेवलप्ड इज नोन एज ए क्रोमेटोग्राम। द स्पॉट्स ऑफ द सेपरेटेड कलर कंपाउंड आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट पर दिखेंगे, मतलब कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर दिख रहे हैं। द पोजिशन ऑफ इनिशियल स्पॉट ऑन क्रोमेटोग्राम, द स्पॉट ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड में बी ऑब्जर्व आइदर अंडर, जो देखो कलर, ये पेपर है, अब जो कलर्ड हैं वो तो आराम से दिख ही गए, अब जो कलर नहीं है तो उसका क्या करते हैं, यूवी चैम्बर होता है, उस प्लेट को ये जो प्लेट है जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राम है, उसको उसमें डालो अल्ट्रावायलेट चैम्बर में, आपको नज़र आ जाएंगे। और बाय यूज़ ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्प्रे रिएजेंट डिस्कस अंडर द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर में कौन सा हमने डाला था, निन हाइड्रिन। ठीक है, तो याद कर लेना कौन सा रिएजेंट डालते हैं, निन हाइड्रिन वगैरह टाइप के। ठीक है, ताकि कलर नज़र आ जाए।
अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वालिटेटिव, एक मिनट, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, क्वालिटी मतलब केवल ये पता होना चाहिए अच्छा है, क्या होना चाहिए, अच्छा है या इम्प्योर है, मतलब प्योर है या इम्प्योर है, यही तो है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हम क्या पता करते हैं, क्वांटिटेटिव में कितने परसेंट प्योर है, कितने परसेंट कोई चीज़ प्योर है। तो क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है कि मतलब प्योर है, कितना प्योर है या इम्प्योर है, बस। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एलिमेंट प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं, आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, कार्बन हाइड्रोजन से अलावा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, इनसे अलावा दे में आल्सो कंटेन ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है और फॉस्फोरस भी हो सकता है। तो इनका अब हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले है क्या है, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन का रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर बना, और प्लस क्या निकलेगी, कार्बन से क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, अब उसी तरह हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड से पता रीहीट किया तो क्या बना, कॉपर बन गया और वाटर मिला है। तो आप देखो इससे तो इस जो जितना भी कार्बन था वो कहाँ चला गया, CO2 में चला गया, जितना भी हाइड्रोजन था वो किस में चला गया, वाटर में चला गया। उसी तरह से हम आगे देख लेंगे। अब रुक जाओ, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड विद ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। टेस्टेड विद लाइम वाटर टू विच डेवलप टर्बिडिटी, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप पता लगा दोगे कि भैया कार्बन कार्बन एक मिनट, कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कार्बन की कॉपर ऑक्साइड से की तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो पीपीटी टर्बिडिटी नज़र आती है, तो आप क्या कहोगे, भाई है कार्बन प्रेजेंट था। ठीक है, चलो और कोई बात नहीं। अब हाइड्रोजन को क्या है, हाइड्रोजन टू वाटर टेस्टेड विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से अगर हम वाटर का रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, मतलब ब्लू विट्रियोल है ना ये, तो ब्लू कलर का नज़र आएगा। तो आप क्या कहोगे कि हाँ जी हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में तब बदल गया, वाटर में। अब वाटर को किससे कर दो, कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का। अगर तो आप कह दोगे हाँ भाई हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ तो केवल प्रेजेंट है या नहीं है, बस यही बताना, और खास कुछ नहीं बताना। ठीक है, अब दूसरा ये देख लो, एक मिनट, अब दूसरा देख लो, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस, क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड, कैसे पता लगाया जाता है, बाई लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट क्या है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म। पहले जो ये एलिमेंट प्रेजेंट है ना, इनको कोवेलेंट फॉर्म से, कोवेलेंट बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड में चेंज करना है हमारा काम, फॉर्म बाई फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। किससे रिएक्ट करा दो, इनकी सोडियम मेटल से करा दो। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, देखो सोडियम है, कैल्शियम है, सॉरी कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो NaCN बना। ठीक है, सोडियम साइनाइड। अब सोडियम की सल्फर से बनेगी तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड। सोडियम साइनाइड जो बना ये क्या है, आयनिक है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड बना, सोडियम सल्फाइड बना, आयनिक है। सोडियम हेलाइड बना, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ये क्या, आयनिक कंपाउंड बन गए। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहाँ से आएंगे, ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये किससे निकले हैं, ये आए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक एक मिनट कंपाउंड से, और उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम से हो रही है। ठीक है, चलो, तो साइनाइड, सल्फाइड एंड हेलाइड ऑफ सोडियम सो फॉर्म्ड ऑन सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल वाटर। इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कैसे, फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग, इसको बॉयल करके डिस्टिल वाटर के साथ। ठीक है,
द एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट कहलाएगा सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। जैसे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कैसे पता करेंगे, अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे पहले हमारा क्या काम था, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें ये कार्बन मिल रहा है, ये नाइट्रोजन मिल रहा है, या सल्फ़र है, या हेलोजन है, तो ये अगर ये चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, तो उसकी सोडियम से रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हेलाइड, ये आयनिक कंपाउंड बनेगा। CNS, ये एक्सप्रोम, ये कहाँ से निकले, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, ये किससे निकले, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें क्या बनाना है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है। पहले हमें देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमें किससे सोडियम से करते, आयनिक बॉन्ड, इनका हमने चेंज कर दिया। तो अब पहला हम टेस्ट पढ़ेंगे